ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, नौकर चाकर, बेंगलोज, प्राइवेट जेट और ये सारी चीजें देखकर आपको लगता है क्या बिलियनर ऐसे होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या आपके सियासी ताल्लुकात अच्छे हों, जानने वाले ज्यादा हों, क्या आपको लगता है कि बिलियनर ऐसे होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आज की इस एनर्जेटिक वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा वो हैबिट्स जो बिलियनर्स के अंदर होती है। वो 6 हैबिट्स मैंने फाइंड की है और उन 6 हैबिट्स को मैं आज की इस वीडियो में शेयर करूंगा। वेलकम टू ताहिर राजपूत यूट्यूब चैनल। एक बेहतरीन वीडियो के साथ बहुत अरसे के बाद मैं हाजिर हो चुका हूं। सबसे पहली जो हैबिट होती है बिलियनर्स की, दे डोंट वेट, दे एक्ट। मतलब कि वो इंतजार नहीं करते, फौरन एक्शन लेते हैं। काफी सारे लोग ऐसे आप लोगों ने देखे होंगे जो बिजनेस आइडियाज को ढूंढ रहे होते हैं, चीजों की तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन मौके के ऊपर एक्शन लेना नहीं जानते। और बिलियनर की सबसे बेहतरीन और सबसे पावरफुल जो हैबिट होती है वो ये होती है कि वो मौके पे एक्ट करते हैं और वक्त का फायदा उठाते हो उसी टाइम उसी चीज को कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हैबिट की बात करूं तो लेजर शार्प फोकस होता है। हर चीज को एक फोकस माइंडसेट से देखना, तमाम चीजों को गहराई से समझना और उसके बाद हर छोटी छोटी बिजनेस के डिफरेंट मॉड्यूल्स को एक गहराई से समझना उनके फोकस को जाहिर करता है। वरना मैक्सिमम जब आप अपनी नजर से कुछ चीजों को देख रहे होते हैं, वो चीजें आपको नजर तो आ रही होती हैं मगर वो चीजें आपके दिमाग के अंदर असर नहीं कर रही होती, आपके माइंड तक नहीं पहुंच रही होती। मगर एक बिलियनर्स की जो हैबिट्स के अंदर दूसरी बेहतरीन चीज है वो उनका फोकस होता है। थर्ड अगर मैं बात करूं तो टाइम ब्लॉकिंग होती है। अपने टाइम की कदर करते हैं, टाइम की रिस्पेक्ट करते हैं। टाइम, वक्त एक ऐसी चीज है, वक्त अगर आपका गुजर जाए, वक्त अगर आपका निकल जाता है तो वो दोबारा लौट के नहीं आता। वक्त की कदर करें। फ्रीली टाइम वेस्ट कर देना, पबजी खेलते रहना, मुख्तलिफ चीजों में टाइम वेस्ट करना, जो बेहतरीन आज के दौर के अंदर हमारे जितने भी लोग हैं टाइम्स को वेस्ट कर रहे होते हैं। आगे मैं बात करूं वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी को सिंपल मैं बता चलूं, जैसे कि रॉबर्ट कियोसाकी की एक बुक है जिसका मैं आपको हवाला दे चलूं, रिच डैड पुअर डैड। इसमें एक सिंपली समझाया जाता है कि आप वैल्यू ऑफ मनी को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, या वैल्यू ऑफ मनी को आप किस तरीके से समझ सकते हैं, या आप अपनी मनी को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, या आप अपनी मनी को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। ये तमाम जो चीजें हैं इस बुक के अंदर कंप्लीटली और बड़े इजीली डिफाइन की गई हैं। इस बुक के अंदर आपको यह समझाया जाता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको अगर आप अपनी मनी को उन चीजों में यूज करते हैं तो वो आपके लिए आपकी मनी को मजीद इंक्रीज करते हैं, लेकिन मैक्सिमम चीजें ऐसी होती हैं जिन चीजों में अगर आप अपनी मनी को यूज करते हैं तो वो आपकी मनी को डिक्रीज करती हैं। इन चीजों में सबसे जो मेन चीजें आ जाती हैं वो लायबिलिटीज और एसेट्स आ जाते हैं। लायबिलिटीज अगर मैं सिंपल आपको बताऊं तो लायबिलिटीज वो चीजें होती हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं और एसेट्स वो चीजें होती हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं। एक बिलियनर माइंडसेट का आदमी मैक्सिमम कोशिश करता है कि वो एसेट्स पे फोकस करता है, लायबिलिटीज पे फोकस नहीं करता। सिंपल मिसाल अगर आपको दूं, वॉरेन बफे जो कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं और 2008 के अंदर दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन थे, उनके अगर मैं बात करूं तो टोटल उनके पास 20 सूट हैं जो वो पहनते हैं। मगर अगर आपको मैं अपने मिडिल क्लास लोगों की बात करूं तो हजारों ब्रांडेड चीजें पहनना, हजारों ब्रांडेड चीजें लेना, अच्छे से अच्छे मोबाइल फोन यूज करना, अच्छी से अच्छी गाड़ियां यूज करना, अच्छे से अच्छे हैवी बैग्स यूज करना, तो ये आपकी मनी को खत्म करते हैं, आपके पैसे को डीवैल्यू कर देते हैं, आपके अमाउंट को खत्म कर देते हैं। इससे सिंपली ये होता है कि आप मजीद गरीब हो सकते हो, अमीर नहीं हो सकते। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ मनी को हमें समझ होगा कि अपने पैसे को लगाना कहां पे। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे आप अपने पैसे को लगा के अपने पैसे को काम पे लगा सकते हो और आप इजीली सुकून से घर बैठ के सो सकते हो। सिंपल अगर मैं बताऊं कि आज के दौर के अंदर अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको एक ऐसा काम करना होगा कि आप सोते हुए पैसा कमा सके। अगर आप आज के इस दौर के अंदर सोते हुए पैसा नहीं कमा रहे हैं तो आने वाले वक्त में आपको 60 साल आपकी जिंदगी है, 57 साल आपकी जिंदगी है, आपको लगातार काम करना पड़ेगा क्योंकि आपने माशी सूरत हाल बेहतर करने के लिए एक कोई भी स्टेप नहीं लिया। आगे अगर मैं बात करूं जो सबसे मेन चीज है बिलियनर्स के अंदर जो पाई जाती है वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है कि हर चीज में रिस्क ले लेते हैं। अभी मैक्सिमम लोग जब नया बिजनेस शुरू करते हैं तो मैक्सिमम उनके माइंड में डर होता है, खौफ होता है, घबराहट होती है, परेशानी होती है कि आने वाले वक्त के अंदर जितना पैसा हम यहाँ पे सिस्टम को अंदर अपने प्रोजेक्ट के अंदर अपने इस बिजनेस के अंदर लगा रहे हैं, आने वाले वक्त के अंदर ये हमें डबो ना दे या हमारी कश्ती को डबोने के बाद हमें तबाह बर्बाद ना कर दे। बिलियनर के अंदर सबसे मेन हैबिट्स ये होते हैं वो कंप्लीट एनालिसिस करते हैं, तमाम प्रोजेक्ट्स की डिटेल लेते हैं, उनसे मुतालिक लोगों से मिलते हैं, पूरा एक क्राइटेरिया, पूरा रोड मैप तैयार करते हैं और वो सारा रोड मैप तैयार करने के बाद रिस्क लेते हैं और उस मैदान के अंदर कदम रख देते हैं और फिर कामयाबी उनके ज़मरे के अंदर आती है। सिंपल सी मिसाल अगर मैं आपको दूं, मलक रियाज हमारे पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन माने जाते हैं। शुरुआत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। शुरुआत में एक वो शख्स जो मैट्रिक के अंदर फेल है और मैट्रिक में फेल होने के बावजूद भी इस टाइम पाकिस्तान के MBA लेवल के लोग उसकी डाउनटाउन के अंदर काम करते हैं। सबसे मेन रीजन क्या आ जाती है कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी का मतलब ये है कि आप किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी बिजनेस के अंदर रिस्क आपको लेना पड़ता है, लेकिन रिस्क की भी मुख्तलिफ किस्में होती है। कुछ कैलकुलेटेड रिस्क होता है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग रिस्क ले लेते हैं जो आपको मजीद डबो देता है। कैलकुलेटेड रिस्क के अंदर अगर सिंपल मैं डिफरेंट
डिफरेंट चीजों की बात करूं, कराची में मेमन कम्युनिटी की बात करूं या हैदराबाद में हिंदू कम्युनिटी की बात करूं जो एक हाई लेवल के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं, तो मेन चीज क्या है कि वो एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब ये होता है कि वो रिस्क आपको इजीली ट्रेवल करने में, इजीली बिजनेस में सर्वाइव करने में बहुत ही ज्यादा मदद फराहम करता है। लास्ट अगर मैं बात करूं, जो मैक्सिमम ये बेहतरीन हैबिट्स पाई जाती है बिलियंस के अंदर, वो डिसिप्लिन, हेल्थ एंड फिटनेस की बात है। डिसिप्लिन इतना होता है कि अभी आप सिंपली देखें तो हमारी नई जनरेशन के अंदर, नए लोगों के अंदर, नौजवान नस्ल के अंदर मैक्सिमम रात को लेट सोने की आदत है, सुबह लेट उठने की आदत है, जो बहुत ही बुरी हैबिट्स है। मगर बिलियनर्स के अंदर ये हैबिट्स नहीं पाई जाती। सिंपल मैं बायोग्राफीज पढ़ता रहता हूं, वारन बफे की, मार्क जुकरबर्ग की। 6 हैबिट्स आप लोगों को बताएं, 6 हैबिट्स पे फोकस करें, जद्दोजहद करें, मैदान में कदम रखें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। सबसे मेन, दोबारा से मैं शॉर्टली बता देता हूं, पूरा कंटेंट आप लोगों के सामने रखूंगा। दे डोंट वेट, दे एक्ट, लेजर शार्प फोकस, टाइम ब्लॉकिंग, वैल्यू ऑफ मनी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, डिसिप्लिन, हेल्थ एंड फिटनेस। 6 हैबिट्स आप लोगों को बताइए, इनको पल्ले बांध लें, यूज करें, बिजनेस करें, दुनिया का कोई भी काम करें, आपका कामयाबी आप कदम चूमेगी। मेन क्या है कि हम कोशिश नहीं करते, स्ट्रगल नहीं करते, अपनी रूटीन को बेहतर करें। लास्ट में जो हिंट्स है ना नंबर 6 के अंदर, अपनी रूटीन को बेहतर करें। रूटीन बेहतर करने के लिए सबसे इजी है, रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें। अगर आप ऐसे मुस्लिम हैं तो देखें, हिंदू को देखें, काफिर को देखें, सिख को देखें, ईसाई को देखें, वो सुबह उठ के अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं। लेकिन हम लोग दिन के दिहाड़े तक सोए रहते हैं। एंड पे क्या होता है कि हमें एक सुस्ती, काहली महसूस होती है और हमें लगता है कि दिन बहुत छोटा है। अगर आप दिन को यूज करना चाहते हैं, एक बंदा सुबह 7 बजे उठता है, उसके पास 5 घंटे होते हैं, वो कोई भी एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं और अपने दिन को बेहतरीन यूटिलाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत ही और बेहतरीन वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं, बेहतरीन एनर्जी के साथ। अल्लाह आमीन।